हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ हैं अभिषेक सर। जैसा कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे काफी टाइम से कि आपको उनसे मिलना था जिनका थोड़ा करियर गैप रहा है, एंड कैसे करियर गैप होने के बावजूद अभिषेक सर ने अपनी कॉर्पोरेट में जर्नी स्टार्ट की। तो मैं ज्यादा खुद से नहीं खींचूंगा, अभिषेक सर आप पे मूव ऑन करते हैं। आप हमारे बच्चों को ऐसा बताइए, क्योंकि वो काफी परेशान है। कुछ ऐसे लोग हैं सर जिनको आप समझिए कि किसी और फील्ड में हैं, 8-10 साल का गैप हो गया और अभी कॉर्पोरेट में आना चाहते हैं। या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए 4-5 साल का गैप हो गया, वो सरकारी नौकरी के चक्कर में थे या कोई बिजनेस के चक्कर में थे, अब कॉर्पोरेट में आना चाहते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब हमारा गैप हो गया तो हमारी जॉब लगेगी नहीं। एंड दूसरी एक और फैक्टर है कि अब एआई के कारण भी उनको काफी डर लग रहा है कि एक तो करियर गैप, दूसरा एआई। तो पहले तो सर आपकी जर्नी जानते हैं कि कैसे आपका करियर गैप रहा और कैसे आपने स्टार्ट किया और कैसे चल रहा है सर आपका लाइफ। एक बार बच्चों को बता दीजिए अपने बारे में एंड थोड़ी सी जर्नी करियर गैप से रिलेटेड। हाँ सर। श्योर श्योर श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया एक्चुअली। तो थैंक यू फॉर दिस। और मेरी जर्नी मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। और मैं बेसिकली बिहार के एक सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। और इनिशियली मेरा जो था, मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से किया था। स्कूलिंग पे ज़्यादा मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो नॉर्मल स्कूलिंग है सब शिशु मंदिर से हुई है, सरस्वती शिशु मंदिर से। और सब कुछ सही चल रहा था। अभी जो आपने बोला ना, ये जो जितने आपके जो कंसर्न थे, क्वेश्चंस थे, एक्चुअली मैं उसको बहुत रिलेट कर पाया खुद से। हर हर एक स्टेज को एक्चुअली रिलेट कर पाया, इसलिए मुझे अच्छा भी लग रहा है बोलने में। तो क्या था कि मेरा सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। मैं एक ब्राइट स्टूडेंट था, हूँ एक्चुअली अभी भी। कॉलेज सही चला। कॉलेज के बाद मुझे प्लेसमेंट मिली एक कोर कंपनी में। उस कंपनी का नाम था फोकस एनर्जी लिमिटेड। वो पेट्रोलियम की अपस्ट्रीम की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी थी, और अच्छी कंपनी थी। तो उसने मुझे चांस दिया, तो मैं वहाँ था एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, जो नॉर्मली कोर ब्रांचेज में होते हैं, पहले यही पोस्ट मिलता है आपको। तो वो मेरा मिला। फिर प्रमोशन हुआ, फिर आगे सब कुछ सही चल रहा था। तो उस दौरान वो एक चैलेंजिंग करियर था एक्चुअली। हमको ऑफशोर में रहना होता था, ऑफशोर में रिग्स होती थी, ऑयल रिग्स एंड ऑल, तो वो सारा था। फिर मैंने स्विच किया। कुछ 2014 में मैंने करियर स्टार्ट किया था, और 2017 के स्टार्टिंग में जनवरी में मैंने स्विच किया। तो फिर मैं वहां से जहां मैं गया, कंपनी का नाम था सेल्फ ड्रिलिंग। और वो दुनिया की सेकंड नंबर कंपनी थी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की। और फिर वहां मेरा करियर बहुत जबरदस्त चला। और 2017 से लेके 21 तक आई वाज ऑन पीक, सब कुछ बहुत जबरदस्त था। 21 का टाइम, जो कोविड का जो टाइम आया, वो एक बहुत सबके लिए चैलेंजेस लेके आया, और मेरे लिए बहुत ज्यादा लेके आया। उसी टाइम पे एक्चुअली क्या था कि मेरी शादी फिक्स हुई। मैं घर आया शादी के लिए। मेरी शादी पोस्टपोन हुई ड्यू टू कोविड। और मेरे फादर भी चले गए उसी कोविड में। तो ये बहुत ये था, चैलेंजिंग टाइम था एक्चुअली। और उस टाइम क्या था कि ये जो किसी को पता नहीं था कि होने वाला क्या है, मतलब हमने तो सबने फेस किया एक्चुअली। जो बच्चे देख भी रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उन लोगों ने भी एक्चुअली फेस तो किया होगा। आज से 4-5 साल पहले की बात है, लेकिन उस समय की जो स्थिति थी, इवन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि फ्यूचर कैसा होगा। तो हमारी कंपनी, जो हम लोग हाई पेइंग एम्प्लॉयज थे, उनका पहले उन्होंने सैलरी कट किया। फिर उनको थोड़ा ऐसे वेट कराया, वैसे वेट कराया, करते करते एक्चुअली उन्होंने सीधे शब्दों में कहे तो निकाल ही दिया। तो 2021 के मार्च में मैं जॉबलेस हुआ। मेरे फादर भी नहीं रहे, शादी का भी था, तो वो सब चल रहा था, और मैं जॉबलेस हुआ। और क्या होता है कि सत्यजीत की, आप समझ रहे हो, जब आप एक अच्छे अर्निंग में आते हो, तो फिर आपका ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छा अर्निंग कर रहे हो तो आप 20-25 हजार में घर चला लोगे, बाकी सेविंग, ऐसा होता नहीं है। आप आपका दिमाग फिर वैसा चलेगा, अच्छा इधर करते हैं उधर करते हैं। तो मेरा जो इंफ्रा था वैसा इंफ्रासेट चल रहा था। और वो अचानक ब्रेक होने से काफी मैं प्रॉब्लम में आ गया। सब एक इनफैक्ट बार में मैं खत्म हो गया मेंटली सर बहुत मेरा। परेशान हो गया। एकदम से मतलब हो गया कि अब तो तहस नहस ही हो गया सब कुछ। पैसा भी खत्म। मेरे पापा अच्छे अर्निंग में थे, तो उनका एक वो पापा का नहीं रहना, वो भी एक था। और बाकी चीजें, शादी के लिए फिर ऐसा होने लगा कि मम्मी घर में अकेले है, तो ये सब फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी अभी उस टाइम पे। मैं बताऊं तो
ये मार्च का था, और अगस्त में मैं बेंगलोर गया। मेरा एक दोस्त है, तो मैं उसका नाम लेना जरूर चाहूंगा, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म में मैं उसके बारे में बताता हूँ। मेरा दोस्त है अविनाश पांडे और आनंद मिश्रा। तो ये दो मेरे कॉलेज के बडी थे, जिन्होंने आईटी में किया, जिन्होंने मतलब इलेक्ट्रिकल में वो गए नहीं, सब आईटी में आगे डायरेक्ट। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, तुमको टेस्टिंग सिखाते, तुम टेस्टिंग करना, पैसे मिल जाएंगे तुमको, ठीक। मैंने बोला कितने मिलेंगे? तो उन्होंने बोला अरे मिल जाएंगे तुमको। तो मेरा जो वो पैकेज था लास्ट 21 वाला, उससे तो कुछ भी कम ही था, लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैं गया। और मैं बताऊं, जिस दिन मैं ट्रेन पे बैठा बेंगलोर के लिए पटना दानापुर से, उस दिन मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे जावा का जो ये जो लोगो भी नहीं पता था कि जावा का ये लोगो क्या है। मैं गया फिर भी, वहाँ दोस्तों से मिला, उनके साथ रहा, फिर पीजी में रहा। वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में मैंने ज्वाइन किया। नो डाउट वहाँ जो जावा के फैकल्टी थे बहुत अच्छे थे। तो मैंने बेसिकली जो सत्यजीत जो भी मैंने अपना किया, सब कुछ एज ए टेस्ट इंजीनियर के लिए किया। लेकिन क्या था, जब मैंने जावा पढ़ा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर आप वेदर यू आर फ्रॉम एनी ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कहीं किसी भी ब्रांच से, अगर आप में है कि आपको मतलब थोड़ा इंटरेस्ट है पढ़ने में, और क्या है थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग अगर आपके दिमाग में है थोड़ा, तो जावा विल सूट यू एक्चुअली। तो मुझे जावा से एक्चुअली मुझे प्यार हो गया, जावा से और कोर जावा से। उसी टाइम थोड़ा ही पढ़ाया उस उन्होंने तो, बट क्योंकि टेस्टिंग में तो थोड़ा ही लगता है। तो मुझे कोर जावा मिला, और मुझे किसी ने रिकमेंड किया, एक जीएस लैब करके कंपनी हुआ करती थी उस टाइम पे, तो उनको एक जावा डेवलपर की जरूरत थी। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, मैं गया इंटरव्यू में डायरेक्ट। क्योंकि अभी तक कोई सोच नहीं सकता था कि कोई टेस्टिंग, जिसको कुछ भी नहीं पता वो टेस्टिंग हार्डली कर पाएगा, अभी वो डेवलपमेंट कैसे करेगा। तो मेरा इंटरव्यू तो हुआ, तो कोर जावा वाला पार्ट अच्छा गया, और जैसे ही वो एडवांस जावा पे गए, तो फिर मैंने अपने अपनी कहानी उनको सुना दी कि भाई मुझे तो इतना ही पता है। तो उनको एक चीज अच्छी लगी कि जितना इसको पता है उतना अच्छे से पता है। तो फिर वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई, उन्होंने मुझे एक्चुअली सेलेक्ट किया फर्स्ट राउंड में, फिर सेकंड भी अच्छा निकल गया, तो मैं गया। अब क्या था कि जो मेरी सैलरी थी वो बहुत कम थी, और इस दरम्यान मेरी शादी भी हो गई थी, मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। लेकिन मुझे मैंने एक चीज वहां फील किया कि अगर मैं सैलरी पे उतना मैंने फोकस नहीं किया, मुझे काफी चैलेंज भी आया, लेकिन मुझे था कि नहीं, अभी कहीं से अगर आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा स्टार्ट से ही। सही है। मेरे पास 6-7 साल का ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस था। उतने टाइम में लोगों में एक ईगो आ जाता है कि अरे मैं इवन बताऊं कि मैं, मेरे जो फैकल्टी थे जावा के, वो मेरे से एज में छोटे थे। इनफैक्ट आई वॉज द सिंगल मेल पर्सन हु वॉज मैरिड देयर। 3-4 लड़कियां थी जो मैरिड थी, लेकिन मैं अकेला लड़का था जो शादीशुदा था। मैं एंगेजमेंट के रिंग लेके हो जाता था क्लास के। तो ये सारी चीजें थी अपने साथ, लेकिन मैंने मतलब उसको किया। फिर उसके बाद मुझे सब सही लगा, धीरे धीरे सैलरी बढ़ी, नो डाउट। फिर जो अपना एक होता है नॉर्मली इंक्रीमेंट, वो होता रहा। अभी लास्ट दिसंबर से जब मेरा 4 साल पूरा हुआ, और मैंने, मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ तो सीखा है थोड़ा बहुत, तब मुझे लगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ शायद मुझे उतने पैसे तो अभी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो इंक्रीमेंट एक स्टेप बाय स्टेप होता है। फिर मैंने ट्राई करना शुरू किया। जब मैंने ट्राई किया तो इनिशियली मुझे रिजेक्शन मिले, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मैं जो काम कर रहा हूँ वही इंटरव्यू में पूछते होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। वो हमारे नहीं, उनको एक, हर एक, मैंने अच्छी अच्छी कंपनी में इंटरव्यूज दिए, और अच्छी अच्छी जगह से मैं रिजेक्ट हुआ, डेलॉयट में रिजेक्ट हुआ, फिर मेरा एक्सेंचर हुआ, तो एक्सेंचर में मेरा सारा राउंड निकला, लास्ट में मैं मैनेजरियल राउंड में बस गया, क्योंकि मुझे एजाइल की कुछ चीजों में मैंने मेरा हैंड्स ऑन की वजह से हुआ प्रॉब्लम, तो ये सारी चीजें हुई, मैं वहां रिजेक्ट हुआ। फिर मेरे ऑफर्स आने स्टार्ट हुए, तो अभी कम रिसेंटली मुझे 3 ऑफर्स मिले, और तीनों ही ऑफर ऐसे थे कि जो एक से बढ़ के एक थे। लेकिन फाइनली अभी मुझे मेरी कंपनी ने रिटेन किया है, तो मैं अभी सेम कंपनी में ही हूँ। और मैं इनफैक्ट बताऊँ, क्या कोइंसिडेंस है कि कल ही रिटेंशन का, इनफैक्ट मेरा मंडे लास्ट वर्किंग डे है, मतलब 13 अप्रैल, जो कि मैंने रिवोक कर दिया रेजिग्नेशन। लेकिन अभी मैं अपने करियर में खुश हूँ, अपने कंपनीज में खुश हूँ, जो लोग जो वहाँ सपोर्ट करते हैं, मेरी टीम बहुत अच्छी है। तो यही है बस। मैं ज्यादा ज्ञान टाइप की तो बातें नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे हम डरते हैं। उस एज में हम भी डरते थे। जब मैं ट्रेन में था पूरे रास्ते, मैं स्लीपर से गया था मुझे याद है, और मैं यही सोच रहा था कि इसमें जितने भी लोग थे ना, वो सब कम पढ़े लिखे लोग थे। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं, मैं जा रहा हूँ आईटी में जॉब करने, और आईटी का मुझे कुछ पता नहीं। तो मैं खुद से रिलेट कर रहा था कि शायद ये जो लोग हैं मैं उनके बराबर ही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ तो पता ही नहीं है।
तो फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन क्या है कि आपको समझना होगा कि दुनिया में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। इनफैक्ट कुछ भी नहीं है, मतलब अगर अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप कर सकते हो। उसके बाद मेरा एक दोस्त था गौरव, आप शायद सत्यजीत जानते होंगे गौरव। हाँ तो जी। गौरव ने मुझे कहा कि गौरव आईटी बैकग्राउंड का था, तो गौरव ने बोला कि पता है मेरा मन होता है डेवलपर बनने का, लेकिन मैं बन नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा बहुत ईयर गैप है। पता उसकी उसकी बात को सुन के मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि मैं डेवलपर बन सकता हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे किसी ने रिकमेंड किया डेवलपर के लिए, तो उसने मुझे कहा कि तुम इंटरव्यू लो। मेरा पूरा सीवी टेस्टर का था, और मैंने उसको एक रात में जल्दी जल्दी डेवलपर चेंज किया, जहां टेस्टर था वहां डेवलपर डाल। और जब इंटरव्यू हुआ तब समझ में आया कि नहीं, चीजें ऐसा नहीं कि डेवलपर कुछ अलग रॉकेट साइंस करते हैं, टेस्टर कुछ अलग करते हैं। आज के टाइम में टेस्टर भी उतना ही डेवलपमेंट का जानता है, उसको भी उतनी कोडिंग की नॉलेज चाहिए, एआई की नॉलेज चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। कोई गैप मेंटेन नहीं रखता। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 7 इयर्स का गैप हुआ मेरा, क्योंकि मेरी जो नॉन आईटी एक्सपीरियंस थी उसको उन्होंने कचरे में डाला। आई वॉज ओनली, दे आर काउंटिंग ओनली माई आईटी एक्सपीरियंस। और आप सोचिए कि मेरे साथ जो मेरे सीनियर्स थे वो सब मेरे से छोटे थे। तो मुझे ये सब मैंने किया, और करने के बाद ठीक है, अगर आपको किसी पाथ पे चलना है तो फिर पीछे नहीं देखना होगा, फिर आप देखोगे आगे बढ़ोगे। और कहीं कुछ मुश्किलात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि इनिशियली हमको लगता है कि नहीं नहीं शायद ऐसा होगा तो क्या होगा, कहीं वैसा होगा तो क्या होगा। हो सकता है 10 में से 3 जगह आपको लोग जज करे, या फिर आप रिजेक्ट भी हो। लेकिन फिर भी 7 ऐसे जगह होंगे जहां पे आप निकलोगे। तो मैं ज्यादा टाइम तो शायद नहीं लूंगा, क्योंकि पता नहीं ये टाइम वांट क्या, लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप, ये तो आईटी और नॉन आईटी की बात हो, इंजीनियर इवन की अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपनी सिस्टर की देता हूँ। 2019 में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। 2015 से हमने उसको पटना हॉस्टल में वो रहती थी, एसएससी और इसकी बैंक की तैयारी करती थी। 2015 से लेके 19 में उसकी शादी हो गई। आपको पता है हमारे यहाँ क्या, लोअर, हम लोग लोअर मिडिल क्लास, एक्चुअली मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, हम लोग काफी साधारण लोग हैं। तो हमारे यहाँ शादी होने के बाद क्या, नॉर्मली पढ़ाई लड़कियों की तो बंद हो जाती है। लेकिन जो मेरे ब्रदर इन लॉ है काफी, और उनकी जो फैमिली है बहुत सपोर्टिव है, उन लोगों ने उसको सपोर्ट किया। और मैं बताऊं कि वो 21 से लेके 26 के बीच में उसने ऑनलाइन कोर्सेज ले लेके और बस घर में पढ़ के एक बहू होके अभी उसने सेंट्रल बैंक क्रेडिट ऑफिसर में ज्वाइन किया। नाइस। और अभी वो बैंगलोर में उसका ट्रेनिंग चल रहा है। तो मैं तो अपने घर में ही देख रहा हूँ कि हम लोग बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन कुछ करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। बस एक मन में एक है कि हाँ वो डर हटाने वाला एक चाहिए। एक्चुअली लोगों क्या ना, हम उस टाइम पे थे तो हमें कोई मिल नहीं रहा था कि हाँ कोई सही बात बताए। प्रॉपर लेकिन जब हम गाइडेंस अपने चाहिए। जैसे लोग कि अरे ये तो मेरे जैसा बंदा है, फिर हम उससे कोरिलेट करते हैं। जैसे आप बोल रहे थे मैं कोरिलेट कर रहा था, अभी हो सकता है मैं बोल रहा हूँ ना तो कुछ बच्चे कोरिलेट कर रहे हो, अरे सर सही तो बोल रहा है, मैं भी तो वैसा ही हूँ, मेरे भी मन में वही बात चल रही है। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, अब वो अगर आपका विल पावर फिर वहां जाके वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, फिर आप निकाल लोगे। और एंड ऑफ द डे, मेरा एक दोस्त है आनंद मिश्रा, अभी इधर मुझे कुछ दिनों से बात नहीं हुई, वैसे मैं बात करता रहता हूँ। आप बोलते हैं ना कि एक ट्रिगर पॉइंट होता है, तो मेरे लाइफ में एक ट्रिगर पॉइंट था आनंद मिश्रा। एक लाइन में ये भी बताता हूँ, क्योंकि आनंद मिश्रा जो मेरी क्लास में था, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती उससे नहीं थी, लेकिन उसको पता था कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और वो एक एवरेज स्टूडेंट था। तो जब मैंने बोला कि अरे भाई आईटी वाईटी में हम क्या कर पाएंगे, तुम क्या बात कर रहे हो, तो बोला अरे, तो मुझे सरन साहब बोलता है, अरे सरन साहब, आप मतलब मैं कर पा रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर पाओगे, आप ये बताओ। तो वही बात है कि आप, एक ट्रिगर पॉइंट आपको चाहिए। वो ट्रिगर पॉइंट सही टाइम सही जगह पे लग गई, कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान किसी भी चीज को अचीव कर सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ ना हो। सही। तो ज्यादा हो एकदम गया सही। शायद टाइम। हाँ, नहीं नहीं, बहुत बहुत सही लेकिन बात हाँ बताई आपने सर, एंड बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है इससे लोगों को, सच बता रहा हूँ। क्योंकि जो आपने मतलब वो सारी चीजें बताई, यही सारे सवाल वो पूछते हैं। और आप बिलीव करिए, जैसे आपको तो पता ही है, जैसे अपन डरे हुए, जैसे आप डरे हुए थे, उससे ज्यादा डरे हुए लोग भी हाँ, हैं इस तरह, इनको करियर गैप हो रखा है, मोस्टली वो लोग। तो सर एक चीज और पूछ रहा था सर कि अभी जैसे मान लीजिए कोई स्टार्ट कर रहा है, एकदम नॉन आईटी बैकग्राउंड का है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, करियर ब्रेक लग चुकी है, तो पहला स्टेप क्या लेना चाहिए उनको, कैसे प्रोसीड करना चाहिए? हाँ, जैसे अगर सपोज कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक रमेश नाम का लड़का है, हम्म। और फॉर एग्जांपल अभी 26 चल रहा, तो मैं मान के चलता हूँ वो 21 में उसने ग्रेजुएशन किया नॉर्मल। मैं तो बीटेक में नहीं मान के चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि नॉर्मल उसने ग्रेजुएशन किया, साइंस से ग्रेजुएशन किया। चलो, हम्म। हम्म।
अभी अगर फिर भी उसको है कि नहीं उसको आईटी में करना है, आईटी में मैंने ये देखा है आईटी में आके कि आईटी में लोगों को वेलकम करती है नॉट डिपेंडिंग ऑन योर डिग्रीज एंड ऑल, दे नाइस, वेलकम यस। यू बेस्ड ऑन योर स्किल। तो अभी क्या उनके पास क्या चांस है कि जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा टाइप के कुछ कोर्सेज होते हैं, वो कुछ 1-2 साल वाले कोर्स करे, पॉसिबल अगर है तो बीसीए कर ले। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि इंटर के बाद क्या करें, मतलब +2 के बाद करे क्या, बीटेक वो करने की हिम्मत नहीं रख पाते हैं क्योंकि बीटेक की फीस भी ज्यादा है, प्लेसमेंट सबसे बड़ी बात है, प्लेसमेंट नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, तो आप बीसीए करो। आप बीसीए करो, बीसीए के बाद डायरेक्ट जॉब लग रही है लोगों की। आप उसके बाद एमसीए करो, आपके पास थोड़ा पैसा और टाइम है तो आप एमसीए भी कर लो, बीसीए एमसीए करके आप आ जाओ। मतलब कंप्यूटर का कुछ भी आप नॉलेज लेके आओ, एक ठीक ठाक नॉलेज आपके लिए बिल्कुल वेलकम है। उसके बाद भी है कि इनफैक्ट चलो अगर वो नहीं कर पाया, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब अवेलेबल है, जो आपको इतना काबिल कर देंगी कि आप इवन एज ए ग्रेजुएट, जस्ट सपोज आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है और फिजिक्स ऑनर्स करके आप जावा डेवलपर बन सकते हो, 100% बन सकते हो, पाइथन डेवलपर बन सकते हो, इतने सारे रोल्स हैं। आप यूआई डेवलपर बन सकते हो, सिंपली आप करेक्ट सर। एंगुलर का कोर्स करो, जावा स्क्रिप्ट पढ़ो, और सिंपली कोई आपसे नहीं पूछेगा भाई कि आप क्या डिग्री कर रहे हो। मान लीजिए लेकिन हाँ, सर कि, सॉरी, हाँ, बोलिए बोलिए। 1 साल का टाइम, 1 साल का पेशेंस चाहिए। अगर कोई भी बच्चा बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं वो एकदम होपलेस हो गया है कि नहीं अब क्या होगा, और उसके पास ना इतना पैसा है ना टाइम है, लेकिन उससे 1 साल का टाइम, मैं बोलता हूँ कि तुम 1 साल का टाइम दो और जो मैं बोलता हूँ करो। और तुम 1 साल के बाद, मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारी सैलरी अभी के टाइम में भी कुछ 50-60 या लाख से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सैलरी इतनी हो जाएगी कि तुम अच्छे शहर में खा पी सकते हो खुद अकेले, 2-3 साल में तुम फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसा तो हो सकता है, ओनली 1 ईयर, और कुछ थोड़े बहुत पैसे, और एक बहुत सारा मोटिवेशन और बहुत सारा हार्ड वर्क। हाँ, हाँ सर, तो मान लीजिए कोई बच्चा बीटेक ऑलरेडी करा हुआ है या फिर बीसीए करा हुआ है, किसी कारणवश, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट जॉब या फिर बाकी चीजें कुछ लाइफ में आई होंगी चीजें, जिसके कारण उनका गैप रह गया अभी। जैसे मान लीजिए उनको जावा डेवलपमेंट में जाना एग्जांपल के तौर पे, तो उनको क्या रोड मैप लेनी चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, डीएसए स्टार्ट करना चाहिए, सीधा जावा पे जाना चाहिए, और कितना टाइम, जैसे आपने 1 साल बोला, 1 साल फिर लेके चलना चाहिए वहां से बिफोर अप्लाइंग इट फॉर द इंटरव्यू, ये कैसा अप्रोच रखना चाहिए इस सेंस में? करेक्ट। मैं मानता हूँ कि चलो कोई बीटेक करके एक लड़का है हाँ, और उसने नॉन नॉन आईटी भी बैकग्राउंड है, 3-4 साल स्पेंड किया है, कहीं पे नहीं मिला। अभी हाँ, उसको मैं बोल रहा हूँ कि अभी क्या है कि मुझे जावा की ज्यादा नॉलेज है, इसलिए मैं जावा की बात कर पाऊंगा। बाकी जैसे जावा और हाँ, एंगुलर मैंने फुल स्टैक पे काम किया, हाँ, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस भी हैं कि आप सेम वैसा ही कर सकते हैं। लेकिन अगर जावा की बात करें तो आप सिंपल आपको जावा डेवलपर्स के बारे में सोचना है, तो सबसे पहले आपको कोर जावा सीखना है। कोर जावा एक बेसिक ऐसा एक मॉड्यूल है जो शायद आप 4 महीने में कर सकते हैं। 4 महीने में अच्छे से कोर जावा आप कहीं से कर सकते हैं, 4 महीना 3-4 महीना लगेगा। कोर जावा जब आपने कर दिया, तब आपको फिर एडवांस जावा पे जाना है। एडवांस जावा जैसे आप करेंगे उसमें आप स्प्रिंग बूट कवर करेंगे, हाइबरनेट कवर करेंगे, डेटाबेसेस के बारे में आपको नॉलेज फिर साथ में हो जाएगी। पैरेलली आप चाहे तो एमएस एसक्यूएल पढ़ सकते हैं। तो एक एक जावा का ऐसा हो जाएगा। और ये जो डीएसए होता है, क्या ये डीएसए का मैं बताऊं तो एक बहुत हवा भी है और एक्चुअली है भी। डीएसए डेटा स्ट्रक्चर क्या है ना, एक अलग ही एक अलग फ्रेमवर्क तो नहीं कर सकते, एक अलग फिलोसफी है जिसपे सारे लैंग्वेज डीएसए पे काम करते हैं। हर एक लैंग्वेज में डीएसए की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली। ये कोई जावा स्पेसिफिक या पाइथन स्पेसिफिक है नहीं। और ये इतना ब्रॉड है और ये इतना डीप है कि इस पे मास्टरी तो पॉसिबल नहीं है, कम से कम एवरेज या एबव एवरेज वालों के लिए। अब बात क्या है कि हमको डीएसए चाहिए क्यों? डीएसए चाहिए अगर आपको मैंग कंपनीज के बारे में ही टारगेट करना है। मतलब अब देखिए सेगमेंट भी अलग होता है ना, कि अगर किसी किसी जो जो एस्पिरेंट्स है उनका सेगमेंट क्या है, उनका फोकस क्या है। कुछ वैसे लोग होंगे जिनको बस मैंग ही चाहिए, तो फिर वो एक अलग है कि हाँ उनको मैंग चाहिए तो उनका डेटा स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त होना चाहिए सारे एल्गोरिथम। लेकिन जिनको चाहिए कि नहीं सर्विस बेस्ड में टियर 1 तक कंपनी जो है वो डीएसए के लिए इतनी ज्यादा उस पर नहीं है रिक्वायरमेंट। आपको आपको जावा अच्छे से पता होना चाहिए, स्प्रिंग बूट पता होना चाहिए। अ, अगर आप बस जावा की बात करें, फुल स्टैक की बात है तो अलग, लेकिन मैं जावा की बात कर रहा हूँ तो आपको कोर जावा आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
आपके जो उसके फ्रेमवर्क्स हैं स्प्रिंग बूट ये सब पे आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए। माइक्रो सर्विसेज मैं इसको actually छोड़ दिया, लेकिन हाँ वो माइक्रो सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर है बेसिकली, लेकिन ये जावा में बहुत वाइडली यूज होता है। तो आपको लेकिन 1 साल के टाइम में आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। डीएसए से आप इनिशियली डीएसए में तो बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि डीएसए बहुत ट्रिकी है। आपको लगेगा कि 2-4 चीजें आपने कर ली, आपको लगेगा कि शायद मास्टरी हो गई, लेकिन होगा नहीं। वो बहुत डीप जाएगा, और वो इतना डीप जाएगा कि फिर उसके लिए आपको बाकी आपका टाइम ज्यादा जाएगा। तो अगर आपका टारगेट मैंग कंपनी है तो आप जाओ, लेकिन अगर आपका टारगेट है कि नहीं एक अच्छी सर्विस बेस्ड टियर 1 कंपनीज में आपको जाना है, इन्फोसिस, विप्रो, एम्फेसिस, अभी मुझे एम्फेसिस का ऑफर मिला था। तो ऐसी कुछ कंपनीज हैं, 5-7-10 कंपनीज में अगर आपको जाना है, या उससे नीचे भी जाना है, मिड वाली कंपनीज में भी जाना है सर्विस बेस्ड, तो ये इनको चाहिए नॉर्मल अच्छी नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो वो फ्रेशर में तो धीरे धीरे निकल लेता है, तो वो सब हो जाएगा, फिर इतना ज्यादा डीएसए पे करने की जरूरत नहीं है। ये सर सही कह रहे हैं सर। एक और चीज कह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज ये है कि जैसे हम भी सजेस्ट करते हैं किसी को कि आप अप्लाई करना स्टार्ट करो, पढ़ाई स्टार्ट करो, करियर गैप है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने कमेंट में भी देखा, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमें भी पता है कि मान लीजिए जैसे किसी करियर गैप होता है तो वो सबसे पहले यही सजेस्ट करते हैं कि आप फेक इंटर्नशिप या फिर फेक सर्टिफिकेट्स बना लो अप्लाई करने से पहले हम्म किसी जॉब में। क्या ये करना चाहिए उनका, उनको जो अ, जिनका करियर गैप हो रखा है, क्या ये वैलिड है करना, या फिर अगर नहीं करें तो क्या इससे मुश्किल होती है जॉब में? ये बहुत एक्चुअली आपने बहुत सही क्वेश्चन राइज किया। ये मैंने खुद फेस किया, और मैंने उस स्टेज पे फेस किया है जहाँ पे शायद मैं ये करने वाला था। आज मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ कि शायद मैं करने ही वाला था। वो एक टाइम होता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे यहाँ आई वॉज ओनली सिंगल मेंबर ऑफ अर्निंग मेंबर, तो मुझे था कि मुझे कैसे भी जॉब चाहिए, और मुझे लग रहा था कि 25-30 हजार में मेरा कुछ होने वाला नहीं, और सही में मेरा होने वाला भी नहीं था। तो वहां ऐसे लोग ऐसे है, ऐसे एक उनका है एक प्लान कि वो क्या करते हैं, फेक सर्टिफिकेट आपको देते हैं, कुछ पैसे लेते हैं। तो बीजीवी में मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपके भी आपको बोलते हैं कि हाँ इसने इसने यहाँ यहाँ काम किया। फिर उनका क्या एक टाइम पीरियड होता है, 6 महीने बाद कॉल करोगे तो उनका वैलिडिटी खत्म। अब इससे क्या आपको जॉब मिल जाती है। बहुत छोटी कंपनीज में जाना है आपको तो ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे बिहार में एक कहावत है कि जातो गवैलिये भातो न खाइए। तो इसका मतलब मैं बाकी लोगों को समझाऊं कि जब इज्जत जो चली ही गई है, तो फिर मतलब जब हम एकदम से क्या, जिस आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, जब उसने गैप ले लिया है 4-5 साल का, उसका अब कुछ बचा ही नहीं है, मतलब उसको लग रहा है होपलेस ही हो गया हो, तो फिर वैसा करे ना जहां से ऊपर उठे तो इतना ऊपर उठे कि फिर वो डर न रहे नीचे आने का। मतलब क्या, आप नीचे गिर गए, अब आप अंडरग्राउंड तो जाओगे नहीं, इससे नीचे क्या गिरोगे आप? 4 साल आप आपके साथ वाले जॉब कर रहे हैं, ये एक अपने आप में पता है ये अपने आप में एक टॉर्चर होता है कि आपके दोस्त अच्छा कर रहे होते हैं, आप गवर्नमेंट के चक्कर में लगे हो, 4 साल आपका निकला नहीं, वो बोलेंगे अरे मेरे यहाँ तो ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, आप सुन के मतलब इधर सुनोगे उधर गाली दोगे, अरे भाई ऐसा है वैसा, आप फ्रस्ट्रेट रहोगे। तो आप तो ऑलरेडी उस लेवल पे हो। अगर आपने ले लिया, इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे कुछ जानकारी के लोगों ने लिया भी, हमारे भी। अच्छी कंपनीज में गए, और उनका जब बीजीवी हुआ तो उनको क्या लगा कि स्टार्टिंग बीजीवी निकल गया। वो एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, इनफैक्ट फिनटेक कंपनी थी, और बहुत फेमस कंपनी है आज के टाइम में वो। उसने बीजीवी कराया 1-1.5 साल बाद, उसका बीजीवी में उसको निकाला। वो निकला, उसके बाद उसकी स्थिति हमेशा खराब रही। कुछ लोग वैसे थे जो गए, और फिर वो, जैसे मैं 4 साल 5 साल हूँ इधर, वो 4-5 साल बस इसी डर में रहे, कभी भी पीछे से आके कोई पूछ दे अरे भाई तुम, मतलब वो हमेशा उनके मन में एक डर हो जाए डर में रहे। कह रहे कभी, मतलब वो डर में आप मतलब क्या खेलोगे यार आप, मतलब डर के रहोगे तो कैसे चलेगा। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वो जो आपसे पैसे लेंगे एक्सपीरियंस का, वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, पता है कई बार ऐसा होता है, मैंने ये केस सुना, वो आपको काउंटर कॉल करते हैं, बोलते हैं अच्छा अच्छा ये आपका ये कॉल आया था, मैंने बोला कि अभी एचआर नहीं है, मैं एचआर से बात करवाती हूँ, अभी बताओ क्या बोलना है हमको। अभी आप ये बताओ कि आप किसी कंपनी में, आप अपने एचआर से जाकर पूछोगे क्या आपने कॉल किया था क्या मेरी कंपनी को? आप तो पूछ नहीं सकते हो, आपको कुछ पता नहीं है, और वो कॉल जाता भी नहीं है। वो आपसे पूछेंगे कि हाँ, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, तो ऐसा बोलो ना, उनको बोलो कि मैं आपके यहाँ काम करता था, तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं सर आपका तो वैलिडिटी मार्च 2022 में ही खत्म हो गया। अभी बताओ क्या करना है? तो क्या करना है भाई? तो भाई कर दो, अच्छा ठीक है, इसी नंबर पे फोन पे है। तो ये ब्लैकमेलिंग है।
ये बहुत गंदा मार्केट है। यू डोंट हैव टू ट्रैप ट्रैप इनटू दीज थिंग्स। आपने 4 साल, अब मैं तो ये मानता हूँ कि जिस लड़के ने 4 साल गैप लिया, मैं तो उसको हीरो मानता हूँ यार। क्योंकि उसने वो टाइम पे वो 10-12 हजार 15 हजार की जॉब करने गया नहीं। उसको लगा, उसको उसको कहीं तो हिम्मत थी, तभी तो वो रुका यार। अब जब ठीक है उसको रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसको ये भी पता था कि उसके पास प्लान बी भी है, तो प्लान बी है ना। अब क्यों प्लान बी को भी गंदा करे? ठीक है करेंगे यार, नीचे से करेंगे, उठेंगे। मतलब मैं ये खुद झेल के, मैं तो बता रहा हूँ कि 2,10,000 2,17,000 मेरी मार्च 2021 की सैलरी थी। 2,17,000 पर मंथ, जब मैं पेट्रोलियम में था। और मेरी सैलरी स्टार्ट हुई 31,810 रुपए से। आप सोचो 2,17,000 से 31,000 में आया, तो मेरी फैमिली की क्या कंडीशन होगी, कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ मैं उस स्टैंडर्ड को। और फिर आज के टाइम पे ठीक है, लेकिन हाँ 2,17,000 मेरी सैलरी अभी भी नहीं हुई है, लेकिन उससे आधी है लगभग। तो ठीक है 3-4 साल लगा, थोड़े कष्ट में रह लिए, थोड़े फैमिली को ऐसा रख लिए, लेकिन डरा तो नहीं, मतलब किसी से डर तो नहीं लगा, किसी ने ब्लैकमेल तो नहीं किया। और अनइथिकल काम हमेशा अनइथिकल होगा, आप कभी कॉन्फिडेंस में नहीं पाओगे। तो ये तो बिल्कुल भी है, बिल्कुल नो मतलब नो, करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। ये एकदम सही बता रहे हैं सर, ये सही चीजें भी नहीं है, बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। और जैसा आपने बोला, मैंने भी बहुत लोग को देखा है कि एक साथ पूरी कंपनी ने कम से कम 8-10 लोगों को निकाल दिया। मेरे साथ मेरे नोन के लोग थे। होता है। तो ये वाली चीज है। तो गाइज ऐसा चीज तो नहीं करना है बिल्कुल भी, जैसा सर ने भी कहा। सर एक और चीज पूछ रहा था कि एक और चीज मुश्किल आती है, जो सवाल काफी पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी किसी की शॉर्ट लिस्टेड हो गई रिज्यूमे, उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि भाई आपका करियर गैप क्यों रहा। तो उसमें क्या जस्टिफाई करना चाहिए? मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, या फिर किसी ने किसी भी कारण से उनकी गैप रही हो, क्या वो चीजें रियलिस्टिक बतानी चाहिए कंपनीज को, या फिर कुछ ऐसा मेड अप करके बताना चाहिए गवर्नमेंट जॉब? या फिर मान लीजिए कोई ऐसे बंदे भी हैं जो बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस डूब गया, और उसके बाद फिर वो करियर स्टार्ट किया, उन्होंने शॉर्टलिस्ट भी हुई, बट इंटरव्यू के टाइम में उनको ऐसा क्या बताना चाहिए जब कि करियर गैप उनका मैनेज हो जाए, जस्टिफाई हो जाए? कोई एक आध हम्म। एग्जाम्पल अगर आप बता ये भी सकते हैं सही सर। क्वेश्चन आपने पूछा एक्चुअली। तो एक और चीज है कि आईटी में या फिर किसी भी कॉरपोरेट में, यू डोंट नीड टू बी हरिश्चंद्र एक्चुअली, क्योंकि को नहीं जरूरत है इतनी सच्चाई पे जाने की। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, क्योंकि आप जो बोलोगे वैसा दिखोगे। मतलब अगर आप बोलोगे कि हाँ मैं गवर्नमेंट के लिए ट्राई ट्राई कर रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहा था, तो आपको ये बताना होगा कि हाँ आपने किया तो क्या किया। मतलब ये लगना चाहिए कि आपने जो 4 साल इन्वेस्ट किया था, वो आप मूर्ख नहीं थे, आपको लगा कि वहां से आएगा, वहां से नहीं आया, रिजल्ट वैसा नहीं आया, लेकिन 4 साल आपने मेहनत की, तो इसका प्रूफ तो आपको देना होगा। वो कैसे दे सकते हैं आप? जरूरत नहीं सच ही बोलने की। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि सपोज ठीक है मैंने बैंकिंग के लिए तैयारी की, तो ठीक है मेरे कुछ रिटर्न्स निकले, कहीं पे मैं मेंस में हुआ, कहीं पे इंटरव्यू में हुआ, या फिर इस तरीके का कि हाँ मेरा अभी ऐसा चल रहा था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे ये डिसाइड करना है। ये क्वेश्चन मेरे साथ बहुत ज्यादा होता था जब मुझे ये कोई पूछता था कि मतलब वाई आईटी। और मुझे तो बहुत पूछा कि वाई आईटी, मतलब तुम पेट्रोलियम में इतना अच्छा कर रहे थे, तुम क्यों कर रहे थे, तुम आईटी में क्यों आए? तो मेरा ये उस टाइम यही था कि हाँ देखो मैं पेट्रोलियम में बहुत अच्छा तो कर रहा था सर, लेकिन क्या है कि अभी मेरे पास पेट्रोलियम में इंडिया में मेरे पापा है नहीं कि मेरे घर पे सारी फीमेल मेंबर्स, तो मुझे आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना है अकेले, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, इंडिया में मेरे उस कंपेयर में कहीं पे मुझे सैलरी ऑफशोर में मिल नहीं रहा, मतलब वो जो मुझे मिल रहा था। तो इसमें क्या है ना कि पर्सन टू पर्सन ये थोड़ा सा कस्टमाइज हो जाता है। अगर जैसे मुझे कोई बच्चा मिले और वो अपनी परिस्थिति बताए, तो शायद मैं उसको थोड़ा कस्टमाइज करके उसके लिए कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं रहना है, थोड़ा सा उनको ये बताना है कि बस जस्टिफाई ये होना चाहिए कि अगर मैंने 4 साल भी कहीं दिए, तो मेरा 4 साल बहुत प्रोडक्टिव था, मैंने वहां कुछ सीखा है, मैंने अपने लाइफ के लिए कुछ सीखा है, और उसी सीखने के बेसिस पे मुझे लगा कि शायद मुझे अब इधर आना चाहिए, तो मैं गया। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बैठा 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 था अचानक से मुझे, मैं सो के उठा नहीं, मैं सोया नहीं था, मैं जगा ही था, मैं अपना काम कर रहा था, और मैंने कुछ गेन भी किया है उससे। तो ये मतलब थोड़ा कस्टमाइज करके उसको बताना है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कि हाँ मैंने सोचा नहीं था आईटी, अब मैं सोच रहा हूँ आईटी, तो नहीं, ऐसा नहीं। माई सेकेंड प्लान वाज ऑलवेज आईटी। मेरे दोस्त उस समय आईटी में गए थे, लेकिन मैं नहीं गया था। मैंने अपने आप, मेरा फर्स्ट प्लान ये था, मेरा सेकेंड प्लान ये है, तो अभी के बाद मेरा ये प्लान है। तो ऐसा करके मतलब उनको लगे कि हाँ ये इतना थोड़ा ऑर्गेनाइज तो है, मतलब एकदम रैंडम नहीं है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा लगना चाहिए।
सो बेसिकली उनको अपना जो करियर गैप है उसको जस्टिफाई करना है कि उन्होंने वो 4 साल वेस्ट नहीं करा, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ही करा है, ऐसा। Correct. सर हाँ, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, एक हाइप हो अच्छा। रखी है बहुत ज्यादा एआई को लेके, सिंस आप एआई की भी थोड़ी बातें कर लेते हम्म, हैं इस कॉल में। तो लोग हाँ इससे भी हाँ। काफी डरे कि एआई आ गया है, अब तो जॉब्स खत्म हो गई। मान लीजिए कोई जावा डेवलपर है, अब वो सारा काम क्लाउड वगैरह कर दे रहा है, एआई टूल्स कर दे रही है, तो क्या ये जो हाइप चल रही है, मतलब मैं तो अभी नहीं समझता, मेरा तो अपना अलग पर्सनल ओपिनियन है एआई को लेके, बट आप जिससे लोग डरे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं, क्या कहाँ तक रियलिस्टिक है ये चीजें, आपने कहाँ तक एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस करा है इस चीज को, सिंस आपने अभी हम्म। जस्ट दो इंटरव्यूज दिए हैं, कुछ इंटरव्यूज क्लियर भी किए हैं, तो एआई बैरियर बना आपके लिए अभी इस वक्त, या फिर आपने अपने आप को एडवांस कर लिया एआई में, या यूजफुल रहा, जो भी आपकी एआई को रिलेटेड थॉट्स है, प्लीज एक बार शेयर करना चाहें आप तो। श्योर श्योर। तो एआई के बारे में मैं बताऊं एक चीज, तो मैंने मैंने जो रॉ रॉ बहुत रॉ वे में आपको बता रहा हूँ, मैंने जो फील किया अभी, जैसा बच्चे कर रहे होंगे ना फील, मैं वैसा ही किया जब एआई, मुझे लगा कि मतलब सुना मैंने कि एआई तो आ गया। हम्म, कम से कम 5-6 महीने मैं बस इस डर में था कि पता नहीं एआई क्या करेगा, क्या आएगा। बस मैं अपना काम करता था, मैं डेली अपने कलीग से सुनता था, उससे सुनता था, उससे सुनता था एआई, लेकिन मैं डरा था एक्चुअली एआई से कि है क्या। फिर क्या हुआ, किसी ने बोला कि मैंने ये एआई में कोर्स कर लिया, वो किया वो किया। मेरे एक बॉस थे, उन्होंने मुझे बताया कि अरे एआई, अभी जैसे इक्लिप्स है ना अपना आईडी, हम्म, हम्म, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो हम लोग इक्लिप्स यूज करते थे। तो उन्होंने बोला कि अभी एआई वाले बहुत सारे ऐसे आ गए हैं एनवायरनमेंट जो आपको कोड जनरेट करके देंगे, ऐसा। तो ये सब समझ के मैंने सबसे पहले कोपायलट यूज करना शुरू किया, नॉर्मली अपने हम्म, लैपटॉप में, ऑफिस हम्म, वाले लैपटॉप में। तो मैं करता क्या था कोपायलट से यूज, कि जो मैं ईमेल्स लिखता था उसको मैं रिफ्रेश करता था सुंदर बनाने के लिए, और करता था, मैं ये सब काम किया। फिर मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने गिटहब को पायलट का, मेरी कंपनी ने बोला कि कोर्स मैंडेटरी है तो आप करो, तो मैंने किया। तो उस कोर्स को मैंने थोड़ा दिल से किया, समझा, और गिटहब को पायलट को मैंने थोड़ा टाइम देके इंटीग्रेट किया अपने ऑफिस के आईडी से। दोनों, मतलब मैं फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का डेवलपमेंट करता हूँ, तो दोनों जगह मैंने गिटहब को पायलट को इंटीग्रेट किया। और मैंने देखा कि वाकई में वो मुझे काम करके तो बहुत दे रहा है, लेकिन मैंने ये फील किया कि वो मुझे रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको मैं बता रहा हूँ करना क्या है, उसके बाद भी वो जो मेरे पास रिजल्ट्स लेके आ रहा है, उसको मुझे एक बार देखना हो रहा है कि वो सही में वाकई में सही है कि नहीं है, या फिर मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन तो ऑलवेज नीडेड है, और वो एकदम मैंडेटरी है कि आपको देखना ही। मतलब एआई क्या है ना, एआई से आप डरोगे तो एआई आपको दबाएगा, एआई को आप समझोगे और उससे फैमिलियर होगे तो एआई आपका ड्राइवर बनेगा। तो नाइस। आपको ड्राइवर बनाना है तो आपको एआई को समझना पड़ेगा। आप उससे, क्योंकि मैंने 6 महीने तो मैं सही में डरा, मुझे लगा कि पता नहीं इंटीग्रेट करने, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे क्या करेंगे। कुछ नहीं, नॉर्मली गिटहब लॉगिन किया, वो सब होते होते फिर समझ में आ गया। फिर उसका क्या था, 1 महीने का फ्री अकाउंट में कुछ ऐसे कुछ लिमिट्स होती है कि इतना ही कोड सजेशन आप ले सकते हो, तो मेरा खत्म हो गया। फिर मैंने अपने दूसरे मेरे एक दूसरा ईमेल था क्लाइंट का, मैंने उस पे लिया, तो उस पे किया। तो थोड़ा एक्सप्लोर करने का मुझे ये लगा कि अगर एआई को अडॉप्ट करना इज वेरी मैंडेटरी, आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि अभी आप जैसे प्रोडक्ट ऑनर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी चीजें आप करते हैं, तो आप तो एआई का शायद बहुत यूज करते हैं, क्योंकि आपको टास्क बनाना और ये करना। तो अगर आप नहीं करेंगे तो जो दूसरा होगा वो आपसे जल्दी करेगा, तो फिर आप वो तो फिर सही नहीं, आपको करना पड़ेगा। तो एआई एक ऐसी चीज है जिससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं बताऊं, पता मेरी कंपनी की मैं बात बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कम से कम 60% लोग ऐसे अभी भी डरे हुए हैं, और 40% लोग हैं जो जिन्होंने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया और वो उनका डर खत्म हो गया। तो मेरा तो डर नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया है कि वो है क्या चीज, उसको जो मैं बताऊंगा वही करेगा। लेकिन मुझे उससे डरना नहीं है, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन है, थोड़ा सीखना है, करना है। देखिए बाय द टाइम थोड़ा सा एडवांस होते रहना पड़ेगा। पहले कीपैड वाले फोन्स थे, फिर स्मार्टफोन्स आए, तो लगा इनिशियली कि पता नहीं टच में कहीं इसको क्लिक करेंगे वो क्लिक हो जाए, लेकिन लोगों ने करना तो सीख ही लिया। तो ये बस एडेप्टेबिलिटी है, आप में एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप एकदम कर ले जाओगे, कहीं कोई डरने की बात नहीं है। और एक और बात, पता नहीं मैं बोलता हूँ ज्यादा लंबा एक्चुअली, लेकिन मैं मुझे मुझसे कोई पॉइंट मेरे दिमाग में आता है तो मैं उसको लेके ही आता हूँ। एक एआई की जो बोले ना हवा जो एक बनाते हैं, वो पता है कौन बना रहे हैं? हम्म, वो बना रहे हैं, ये जो कोर्स बेचने वाले लोग हैं वो बना रहे हैं एक्चुअली।
मैंने एक ऐड देखा, उसने बोला कि अरे आप 2025 में आप पाइथन सीख रहे हो, और वो भी आप मैनुअल सीख रहे हो, वो आपको एआई के थ्रू सीखना चाहिए। अभी आप ये बताओ कि आपको मैं बोलूं कि एबीसीडी सीखना है, आप एआई के थ्रू कैसे सीखोगे? मतलब सीखना एआई के थ्रू कैसे सीखोगे? आप एआई यूज करोगे, आप सीखोगे तो खुद के दिमाग से पढ़ोगे। अभी क्या है सत्यजीत की, हर एक आदमी का एक पैटर्न होता है, अपना एक स्टाइल होता है पढ़ने का। मेरा अभी भी बच्चों जैसा है कि मैं किसी चीज को अगर पढ़ता हूँ तो पहले मैं एक बार उसको लिखता हूँ। मतलब मेरे, मैं आपको ऐसे अगर थोड़ा बैक कैमरा करके दिखाऊं तो आप इधर दिखेगा मेरे बहुत सारे चिट्स हैं इधर दीवार पे लगे हुए। क्योंकि मैं, मुझे अभी भी राइटिंग की हैबिट है, मुझे लिखना पड़ता है, फिर उसको पढ़ना पड़ता है। शायद किसी को ऐसे एक बार में याद होता है। तो अब मैं बोलूँ कि नहीं मैं एआई से इसको सीख जाऊंगा, ये नहीं हो सकता पॉसिबल। तो ये जो जितने भी कोर्सेज चला रहे हैं कि ये ले लो 2 घंटे में एआई का मास्टर, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोर्स बेचने वाले आपको डरा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि एक 10th का बच्चा होगा ना, 10th का बच्चा आज के टाइम में, मुझे आधे घंटे उसके साथ दो, मैं उसको कुछ नहीं बस बताऊंगा करना क्या क्या, वो खुद ही करेगा। बस वो मतलब तेज तरार बच्चा होना चाहिए, और वो खुद ही करेगा, खुद ही एआई यूज करेगा। इनफैक्ट वो कोडिंग भी यूज कर लेगा, कोपायलट भी इंटीग्रेट कर लेगा। हम नॉर्मली मूवीज डाउनलोड करना होता है तो 5-10 लिंक पार करके चले जाते हैं अल्टीमेट गोल पे, वहां से कॉपीराइट वाली वो क्या, कौन सी मूवी बोलते हैं, पायरेटेड मूवी हम डाउनलोड कर लेते हैं। और ये तो फिर भी अच्छी चीज है, 3-4 लिंक के बाद आप जगह पे पहुंच जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक्सप्लोर करो। इट्स वेरी इजी, वेरी एडेप्टेबल। एआई इतना एडेप्टर बनाया है कि वो मतलब वैसे लोगों के लिए भी फैमिलियर है जिनको एआई के बारे में कुछ नहीं पता है। तो उन लोगों ने तो साइंस का एक वरदान है, उसको हमको लेना है। और कुछ लोग क्या है, एक कुछ सेगमेंट है लोगों की जो लोगों को डरा के अपना बिजनेस करते हैं, तो वो वैसा तो है नहीं। उस पे लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है, एआई से डरने की चीज है ही नहीं बिल्कुल। सो गाइज, और कोई सवाल सवाल तो नहीं है सर मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। और गाइज, अभिषेक सर, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मिलना है आपको इनसे, तो हम बहुत रिक्वेस्ट किया था। मैंने सर से, काफी टाइम से बात चल रही थी, सर के कुछ पर्सनल हाँ इश्यूज थे हाँ वो, जो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो या गाइज, इसके अलावा अभिषेक सर हमारे साथ एज अ मेंटर भी जुड़े हैं। इफ यू गाइज वांट टू पर्सनली कनेक्ट विद हिम, यू कैन रीच अस डायरेक्टली, मैं लिंक में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिंक, सॉरी। अपार्ट फ्रॉम दिस, सो या गाइज, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू अभिषेक सर अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वन, एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। बाय बाय, चीयर्स गाइज। थैंक यू, थैंक यू।